नमस्कार। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं होली पर होली की पूजा क्यों की जाती है तथा होली की जय जयकार क्यों करते हैं, जबकि हमने अभी तक तो यही पढ़ा और सुना है कि होलिका भक्त प्रहलाद को जलाकर मारने का प्रयास कर रही थी और वह राक्षस राज हिरण्यकश्यप की बहन थी। सच जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसका विवाह इलोजी से तय हुआ था। इलोजी हिमाचल का राजकुमार था, जिसकी आज भी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में कुल देवता के रूप में पूजा की जाती है। इलोजी और होलिका दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। होलिका का विवाह इलोजी से फागुन मास की पूर्णिमा के दिन तय हो गया था, लेकिन पूर्णिमा की रात कुछ और ही होना लिखा था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र और भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद से बहुत परेशान था। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को समझाने का बहुत प्रयास किया और अलग अलग तरीके अपनाए। उसने कई बार उसे मारने का प्रयास किया, उसे पहाड़ों से फेंकवाया, हाथियों से कुचलवाया, समुद्र में फेंकवाया, किंतु उसे हर बार असफलता ही मिली। हिरण्यकश्यप 3 भाई बहन थे। बड़ा भाई हिरण्याक्ष था, जिसका वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर कर दिया था, क्योंकि उसने पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया था। तब से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा और उनका नाम लेने वाले से भी घृणा करने लगा। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु न दिन में हो न रात में, न मनुष्य से हो न पशु से, न देवता से न असुर से, न अंदर हो न बाहर हो, न धरती पर हो न आकाश में। इस वरदान से उसने अपने आप को अमर समझ लिया और अपनी पूजा कराने लगा। उसकी एक बहन भी थी, होलिका, जिसने तपस्या से एक चुनरी प्राप्त की, जिसको ओढ़कर वह अग्नि के प्रभाव से बच जाती थी। चूंकि होलिका को अग्नि से बचने का वरदान मिला था, तो हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई और अपनी बहन होलिका को इस योजना के बारे में बताया। योजना के अनुसार होलिका को उस चुनरी के साथ अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठना था, जिससे हिरण्यकश्यप को प्रहलाद से मुक्ति मिल जाएगी। इस योजना पर होलिका ने इनकार कर दिया। वह अपने विवाह के शुभ अवसर पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे परिवार में किसी को भी दुख पहुंचे। उसके बार बार कहने पर भी होलिका नहीं मानी। तब हिरण्यकश्यप ने विवाह में बाधा और इलोजी को जान से मारने की धमकी दी। हिरण्यकश्यप ने कहा कि विवाह से पहले प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ जाना, फिर तुम इलोजी से विवाह कर लेना। विवश होकर होलिका ने अपने भाई की बात स्वीकार कर ली और प्रहलाद को लेकर विवाह वाले दिन ही अर्थात पूर्णिमा तिथि को हवन कुंड में बैठने की योजना बनाई। इलोजी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह प्रसन्नता से बारात लेकर आ रहा था। होलिका चुनरी ओढ़कर अपने भतीजे विष्णु भक्त प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ गई। प्रहलाद भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। मंत्रों की ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। सभी होलिका की जय जयकार कर रहे थे। सभी ध्वनियों के बीच होलिका की चीखने की आवाज सुनाई देने लगी, क्योंकि अचानक से हवा ऐसी चली कि चुनरी प्रहलाद के ऊपर आ गई। वह अग्नि के प्रभाव से बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। बारात लेकर पहुंचे इलोजी ने जब यह देखा तो वह यह बात स्वीकार नहीं कर सका और वह भी अग्नि कुंड में कूद गया। लेकिन तब तक अग्नि शांत हो चुकी थी। उसने पूरे शरीर पर होलिका की राख को अपने शरीर से लपेट लिया। व्याकुल इलोजी अपनी सुध बुध खो बैठा। वह विक्षिप्त सा हो गया। सब कुछ छोड़कर वह वन चला गया। होलिका के प्रेम में उसके प्रेमी की ऐसी दशा किसी को भी द्रवित कर देती थी। तब से होलिका की पूजा की जाने लगी
और इलोजी और होलिका की प्रेम कहानी हर जगह प्रसिद्ध हो गई। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।